हम लोग भी सरकार में थे, हम लोग सरकार का काम देख रहे थे। कितना भी सरकार चाह लेगी, सरकार क्या बूते की बात नहीं है कि 100% किसी का सेवा कर पाएगी। नमस्कार, यंग इंडिया न्यूज में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बताते चले कि विश्व के कई देश कोरोना जैसी घातक बीमारी से परेशान हैं। वहीं भारत के पीएम मोदी ने भारत में लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। बताते चले कि 14 अप्रैल तक लॉकडाउन का आदेश था, जिसके बाद विश्व में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 3 मई तक लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है, जिनके आह्वान पर जिला प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रही है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देव कुमार चौरसिया जी लगातार क्षेत्र में असहाय लोगों के बीच, जरूरतमंदों के बीच अपना योगदान देते आ रहे हैं। चलिए कि विगत कुछ ही दिन पहले जब सरकारी अस्पताल में जगह की कमी पड़ने लगी थी, जिसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से आह्वान किया था कि हमारे होटल में जगह बहुत है, जिस होटल में क्वारंटाइन की व्यवस्था की जाए। तो अभी वर्तमान स्थिति में इनके होटल में क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है। आइए इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ तैयारी है। और देश को ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं। थोड़ा देर से ही सही, लेकिन अच्छा निर्णय किए हैं कि लॉकडाउन पूरे देश को करने का काम किए हैं। कुछ तो लेट हुआ है, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के चलते हमें लगता है कि एक आध सप्ताह लेकर लेट हुआ है, नहीं तो पहले लॉकडाउन होता। और वैशाली जिला में हमें लगा कि हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए समाज के हित में। तो इस जिला में हमने आह्वान किया, डीएम को हमने पत्र लिखा, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कहने का काम किया कि अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी तो हम अपना होटल 33 कमरा आपको हम मुफ्त में देने का काम करेंगे, क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए। जब ज़रूरत पड़ा कुछ दिनों के बाद तो हमसे संपर्क किया गया और हमने स्वतः जा करके और सीएस को, सिविल सर्जन को होटल का चाबी देने का काम किया, सौंपने का काम किया कि आपको जब तक ज़रूरत है आप इस होटल में क्वारंटाइन सेंटर बना करके और जो पीड़ित है उसको लाभ देने का काम कीजिए। और हमें खुशी है कि उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया और सैकड़ों लोग यहाँ से रह करके इलाज करा करके और अपने अपने घरों पर गए हैं, जिनका रिपोर्ट में नेगेटिव आया है। और बाद में कुछ जगह कमा तो फिर मेरा एक हॉल है उसी कैंपस, उसी होटल में हॉल को भी हमने देने का काम किया, बेड लगा करके। और 40-50 की संख्या में भी कभी कभी मरीज वहाँ जुट जाते हैं और उसका इलाज होता है। क्षेत्र में कुछ असहाय लोगों के बीच गए थे, तो कुछ लोग बता रहे हैं कि देव कुमार चौरसिया जी के माध्यम से अन्नदान भी हम लोग के बीच किया गया है। देखिए, हम लोग ये जो समस्या है कोई 2-4 दिन का है नहीं, समस्या लगातार खींचेगी। और हमने सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रेस के माध्यम से भी सरकार को कहने का काम किया है कि जो राशन कार्डधारी हैं, जिनको राशन कार्ड बना हुआ है, उनको तो आप दे रहे हैं, ठीक, डीलर कुछ लेट कर रहा है। अभी आज ही 33 नंबर वार्ड से फ़ोन आया था कि वहाँ का डीलर नहीं बांट रहा है राशन। डीलर ये कह के नहीं बांट रहा है कि हमको मना किया गया बांटने के लिए, आदेश आएगा ऊपर से तब बांटेंगे। इस तरह की समस्याएं कहीं कहीं है। तो हम लोग ये बहुत जगह से 50 जगह से फ़ोन आया और मुझे भी लगा कि कुछ गरीब लोग जो हैं उनको सेवा होना चाहिए। तो हमने अपने तरफ से और अपने साथियों, जो साथी लोग हैं, उनके कहने पर और हमने कहा कि ठीक है, हम लोग भी उसमें जितना पढ़ पाएगा उतना करेंगे। तो हमने एक बनाया सूची और अपने कार्यकर्ताओं को लगाया कि हर पंचायत में 100 आदमी को चिन्हित कीजिए जिनको राशन कार्ड नहीं बना है और जिनका आवेदन नहीं पड़ सका है और जो लाचार हैं, कोई उपाय नहीं है उनको खाने होने का, उनको हम लोग राशन मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। जो बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। और हाजीपुर वार्ड में भी हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि आप वहाँ भी सूची बनाइए। आज ही वहाँ अनजानपुर के यहाँ से खबर आया है तो उनको भी भेजना है 100 पैकेट। और वहाँ के मुसलमान लोग सूचित किए हैं कि हम लोगों के यहाँ भी बहुत गरीब लोग हैं जो दिक्कत में है, वे भी ठीक है, कल परसों में आपके यहाँ भी हम लोग बंटवाएंगे। तो हम लोग लगे हुए हैं कि जहाँ जहाँ से लोग मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, वहाँ हम लोग निश्चित रूप से सेवा करने का काम करेंगे।
और उसके बाद हम लोग 20-25 हज़ार मास्क भी बनवा रहे हैं। मास्क तो खरीदने में महंगा पड़ रहा था और अपने अच्छा कपड़ा का दे करके और सिलाई जो घर में करने वाली महिलाएं लोग हैं उनसे हम लोग काम करा करके और उनको न्यूनतम पैसा दे करके हम लोग को बनवा रहे हैं और वो भी हम लोग मास्क बांटने का काम करेंगे 3-4 दिन के बाद। क्षेत्र में कहीं सांसद महोदय दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब वो हमारे पता नहीं, हम लोग तो क्वारंटाइन अपने हैं, घर में पड़े हुए हैं। हम लोग घर में लॉकडाउन जो प्रधानमंत्री का आह्वान है और मुख्यमंत्री का, उसके तहत हम लोग घर में बैठे हुए हैं। हम लोग कहाँ कौन क्या कर रहा है उसकी पता नहीं है, वो तो आप मीडिया वाले हैं, आप लोग जानिएगा कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। हमसे तो फिर CS रिक्वेस्ट किए परसों तरसों कि हम लोगों को OPD खोलने का आदेश मिल चुका है, इसलिए अस्पताल में कुछ जगह का दिक्कत है, तो आप ही के यहाँ होटल में यदि हम ब्लड जांच जो कोरोना का होता है सैंपल लेते हैं वही कर लेंगे तो कोई दिक्कत, हम कोई दिक्कत नहीं, आप कीजिए। हम अलग से जगह दिए उनको, वो केबल लगा करके फिट किए और सैंपल लेने का यही काम कर रहे हैं। तो हमसे जितना बन पड़ रहा है अपने तरफ से कर रहे हैं। एक तो हम होटल देने का काम किया, फिर जगह दिए उनको सैंपल संग्रह के लिए, और राशन पानी भी जहाँ तक बन पड़ रहा है बांटने का काम कर रहे हैं। दूसरा है कि साबुन और मास्क भी हम लोग बांटने का काम 3-4 दिन के बाद करना शुरू करेंगे। ये समस्या 2-4 दिन का है नहीं और 10-15 दिन 1 महीना का नहीं है, ये लगातार चलते रहेगा। कितना भी कुछ करेगा सरकार के बस में नहीं है कि 100% जो लोग निगेटिव हो गया है, मन से टूट गया है लोगों का मन कि हम कुछ काम के लायक है कि नहीं है, तो उसको मन पॉजिटिव होने में बहुत टाइम लगेगा। हम लोगों से जो मांगने आता है, कहने आता है हम लोगों का कार्यकर्ता कि हाँ हमारे यहाँ नहीं पहुँच पाया है। देखिए सरकार, हम लोग भी सरकार में थे, हम लोग सरकार का काम देख रहे थे। कितना भी सरकार चाह लेगी, सरकार आपका बूते की बात नहीं है कि 100% किसी का सेवा कर पाएगी। और मुखिया को देखिए, आप तो देखे होंगे अखबार के माध्यम से और टीवी के माध्यम से कि तमाम मुखिया को यह राइट दे दिया गया है कि पंचम विधायक का रुपया खर्चा करना है, लेकिन खर्चा कहाँ करना है वो भी शर्त लगा दिया गया है। तो मैं सरकार से भी मांग करूँगा आपके माध्यम से कि वो शर्त तोड़ दे, तो वो भी अपने पंचायत का सरकार है। जिस तरह से आप सरकार हैं उस तरह वो भी पंचायत का सरकार है, वहाँ भी आपका कमेटी है, वहाँ भी जैसे आपके विधायक हैं वहाँ भी वार्ड मेंबर है। वहाँ कैबिनेट बैठ कर तय कर ले, पंचायत का कैबिनेट, कि क्या किस मद में खर्चा करना है और उनको फ्री कीजिए कि खर्चा करने के लिए। जब खर्चा करना ही है तो इसमें शर्त क्या है, फ्री कीजिए और गरीब को राहत मिल जाए, जो कोई भूखा नहीं रहे। बहुत सारे लोग भूखा हैं, बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन करवा रहे हैं कि हमारे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, लोग भूखा पड़ा हुआ है, सोया हुआ है। हम लोग के यहाँ भी लोग आता है सुबह सुबह कभी कभी मांगने के लिए, खाने के लिए, कि नहीं है खाने के लिए कोई दीजिए। तो हम लोग जितना फ़ोन पड़ेगा उतना ही देंगे ना। सरकार तो है नहीं, सरकार में तो हम लोग रहते तो सरकार हम लोग घूम के प्रयास करते। मान लें कि हम जाएंगे कहीं गांव देहात में, लोग कहेगा कि ये करा दीजिए और हमसे होगा नहीं, हम तो विरोधी पार्टी में हैं। तेजस्वी जी लगे हुए हैं राहत के लिए, देश में भी बात कर रहे हैं, प्रदेश यहाँ के बिहार के लोग जहाँ जहाँ भी फंसे हुए हैं वहाँ को राहत दिलाने के लिए उनका बराबर प्रयास हो रहा है और निश्चित रूप से उस प्रयास का फल भी मिल रहा है। लेकिन जब तक आम लोग भी ईमानदार और सजग नहीं होंगे और जो सक्षम व्यक्ति है गांव के, अपने अपने गांव के, वो यदि थोड़ा बहुत अपना दिल खोलेंगे तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान होगा। कहा गया है रजकन को छुए बिना कंचन मिली है किसको, कांटों पे चले बिना शबनम मिली है किसको, कभी मुसीबत आए तो मत घबराना, बिना संघर्ष किए जीवन मिली है किसको। ये सत्ता में न रहते हुए समाज के हित में लगातार काम करते आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता लगातार समाज के हित में काम करते रहे। यंग इंडिया न्यूज़ के लिए वैशाली से धर्मपाल पटेल, कैमरामैन रोहित के साथ।